अकेली, घर खर्च चलाने वाली मैं अकेली, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। फिर भी मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, धीरे 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 मैं आगे बढ़ी। फिर उसके बाद में एक आंध्र प्रदेश से बाबा जानी नाम से एक आरपी सर थे मेरे जैसे, जो मैं आरपी अभी हूँ, उस टाइप से पहले आरपी सर थे। तो हमारे बगल में रहते थे, वो मेरे को देखते थे, रोज रोज देखते थे। मेरी परिस्थिति भी देखी उन्होंने, है ना। तो वो रोज देखते तो मेरे को बोले कि दीदी आप, है ना, आप एक काम कीजिए कि आपकी परिस्थिति खराब है तो आप समूह में जुड़ जाइए, समूह में जुड़ने से आपका काफी फायदा होगा। मैंने 6 महीने तक उनकी बात नहीं मानी, लेकिन अचानक से उनका एक दिन फोन आया और उन्होंने बोला कि आप हमारे 12 जिले में बाग बोलते हैं, जैसे कि ये ना ऐसे बगीचा है बहुत बड़ा, कि आप बाग में आना, काम है, ऐसे कहके मुझे बुलाया। मैं वहाँ जाके देखा तो इतनी सारी महिलाएं, बहुत सारी। मैंने देखा कि इतनी सारी महिलाएं, मैं तो डर गई थी स्टार्टिंग में इतनी सारी महिलाओं को देख के। फिर उन्होंने बोला, अचानक आपके जैसे भीड़ में बैठी हुई थी मैं, फिर बाबा जानी आरपी आंध्र प्रदेश से जो आए हुए थे, उन्होंने बोला कि मेरा नाम लिया, मंजू जी आप जहाँ भी हो स्टेज पर आए। मैं जैसे स्टेज पर आई, मैंने सोचा बात करेंगे। मैं जैसे स्टेज पे आई तो मेरा स्वागत करवाया माला पहना के स्वागत करवाया। तो मैं फिर भी नहीं समझी, मैंने सोचा कि भाई गांव में मेरे मोहल्ले में अच्छी जान पहचान है, पंचायत से संबंधित काम कराती हूँ निःशुल्क, तो हो सकता है मेरी स्वागत करवा रहे हो। बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि ये अपने 7 समूह थे मेरे गांव के अंदर के, 7 समूह पे ये समूह सखी का कार्य करेंगे। तो मेरे को समूह सखी के कार्य के लिए खड़ा कर दिया। मैंने 6 महीने तक निःशुल्क राजीविका से समूह सखी का काम किया। मैं रात को 12-12 बजे घर आती हूँ समूह की मीटिंगों को लेके, जैसे कि 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर में अकेले पैदल चलती। उस समय मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, कीपैड मोबाइल होता है आज के जमाने में, 1200-1000 रुपए का आ जाता है, वो मोबाइल भी नहीं था। ना मेरे पास कोई साधन था, ना मेरे पास रहने के लिए मकान था, ना मेरे पास मतलब कुछ भी। कहने का मतलब ए भाई तो कट्टी हड्डी आई है छत भी नहीं थी मेरे, सीमेंट के गट्टे होते हैं, उनकी छत के नीचे में रहती थी। रियल बात है, मेरी अपनी बीती बता रही हूँ मैं, ऐसी स्थिति में रही हूँ मैं। समूह सखी बढ़ने के बाद में धीरे धीरे मेरे 2250 रुपए आने लगे, तो मुझे तरक्की लगी। तो वो 2250 से मैं, पता है, मैंने धीरे धीरे दिमाग लगा के दिल्ली से सामान लेके आई हूँ। दिल्ली जाके सामान लेके आई हूँ 5000 रुपए का। कितना सा आज के जमाने में 5000, यहाँ से बस स्टैंड जाओगे खत्म हो जाएगी। 5000 रुपए का दिल्ली से सामान लेके आई, ये केप चश्मा वश्मा बच्चों के सामान वगैरह। 5 रुपए रोज में ठेला खरीदा किराए से, गली गली में ठेला घुमाया। उस 5000 रुपए से देखो आज मैं लाखों रुपए की मालकिन बन गई। 5000 रुपए से लाखों रुपए की मालकिन बन गई। अब राजीविका में जुड़ने से पहले स्थिति तो मेरी ये थी, बताई मैंने आपको, लेकिन राजीविका में जुड़ने के बाद पहली सीढ़ी पे मैं समूह सखी बन गई। दूसरी सीढ़ी चढ़ी मैं आरपी बन गई। जयपुर जाके इंटरव्यू देके आई हूँ, ए ग्रेड में आई हूँ वहाँ। और आरपी बनने के बाद मेरे को फर्स्ट ज्वाइनिंग शाहबाद ब्लॉक में दी गई थी, जो कि कस्बा थाना है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में, लास्ट बॉर्डर पे मेरे को फर्स्ट में ज्वाइनिंग दी गई थी। उस समय वहाँ मर्डर भी हुआ था और मैं अकेली लड़की, और मेरे को कोई वहाँ स्टाफ भी नहीं मिला। मेरे को बोला गया कि आप अकेले जाके ज्वाइनिंग ले लो। मैंने जाके देखा तो कर्फ्यू लगा हुआ था वहाँ। अब मैं क्या करूँ, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि नहीं करना मेरे को नौकरी, चलते हैं घर पे। फिर मैंने सोचा कि कमाने वाली भी नहीं हूँ, घर पे जाऊंगी तो अपने घर का गुजारा कैसा होगा। तो फिर मैंने क्या किया, हिम्मत नहीं आ रही, मैं आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के और चली गई फील्ड में। एक पेन दिया था मुझे, गांव के नाम नोट कराए थे कि ये गांव है, वहाँ जाओ, टीम आई है समूह बढ़ाने वाली, स्कूल में है, वहाँ जाके मिल लेना। मतलब मैं राजनीति के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। क्या होता है राजनीति, क्या होता है समूह, क्या होती है 7 पुस्तकें, क्या होता है लेन देन, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब मैं सीआरपी टीम के पास गई, 15 दिन में सीआरपी टीम के पास रुकी। वहां रुकने के बाद उनके साथ रही एक लड़की थी मेरे जैसे, उनको बोला दीदी मुझे काम नहीं आता है, आप प्लीज मुझे काम सिखा दीजिए। वो लड़की बहुत अच्छी थी, उसने मेरी काफी मदद की। फील्ड में मेरे साथ जाके एनसीएलटी कैसे बढ़ते हैं, मासिक रिपोर्ट कैसे बनाते हैं,
समूह में बचत कैसे होती है, उसने हर चीज बताई। 15 दिन में वो मुझे एक ग्रेड दिमाग देके गई, जिसमें मैं आज भी पीछे नहीं गई। और आज भी है ना, अपने आप की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना आगे बढ़ गई, मैं इतना आगे बढ़ गई क्या अभी मैं खड़े खड़े आप जो भी पूछोगे मुझे किसी भी बारे में मैं बता दूंगी। आप इतना आगे बढ़ा के गई हो मुझे। मैं पैदल पैदल चलती 10-10 किलोमीटर। बरसात के समय घनी छाँव, धूप, बरसात के समय अंधेरा, बिजलियां कड़कती रहती, एक छाता लेती, छाता लेते हुए पैदल चलती। कभी मुझे शाम को 6 बज जाते, कभी मुझे 7 बज जाते। ये भी डर रहता कोई मिल ना जाए, मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे मेरा कोई किडनैप ना कर ले, क्योंकि वो एरिया शहरी इलाका था। शहरिया समझते हो ना, आदिवासी लोग वो थे उधर। घना जंगल, ऐसे घने जंगल में मैं अकेले पैदल पैदल चल के आती। हिम्मत देखो मेरी, डरती नहीं मैं किसी से भी। ऐसे करते करते 10-10, 12-12, 15 आना जाना 30 किलोमीटर में अपने पैरों से पैदल चल के मैंने नौकरी की है शादी से पहले। फिर शादी हो गई, शादी के बाद भी मैंने काम किया। देखो मैंने चुनाव भी लड़ा, राजीविका की महिलाओं ने मेरा बहुत काफी सपोर्ट किया। मैं चुनाव भी लड़ा, मैं जीती भी हूँ। मैंने गांव के कार्य भी कराए हैं जीतने के बाद। और उसके बाद वहां से 5 साल नहीं रही मैं मेरी एरिया में। उसके बाद मैं जब अजमेर जिले में मैंने ज्वाइनिंग ली सन 2020 में, तब से मैं मीडिया में हूँ और अभी भी मीडिया में हूँ। यहाँ शादी के बाद, यहाँ ज्वाइनिंग लेने के बाद आज क्या बताऊँ मैं आपको, अभी किराए से रहती हूँ, अभी भी रहती हूँ किराए से, बट मेरे पास कुछ भी नहीं था। राजीविका में जुड़ने के बाद मैंने जो मेरे समूह से 25,000 रुपए लेके, मेरे जो सीमेंट वाले जो कट्टे थे वो हटा के समूह से 25,000 रुपए लेके मैंने अपने मकान के ऊपर छत डलवाई। टीन की जो चद्दर होता है वो छती है मेरे लिए, वो डलवाई। वो मैंने 1,000 रुपए महीना करके समूह में चुकाया वापस। 25,000 चुकने के बाद फिर मैंने 50,000 लिए। 50,000 लेने के बाद मैंने बाउंड्री करवाई मेरे मकान की। धीरे 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 ऐसे करते 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 आज मेरे घर के अंदर मतलब 20 लाख रुपए का मकान खड़ा करा दिया मैंने समूह के माध्यम से। कितने का? 20 लाख रुपए का लिया 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 लिया, पता ही नहीं चला। आज मेरे घर में जहाँ बटन दबाएंगे ना, आप जहाँ बैठे हो वहाँ पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं राजीविका से जुड़ी हुई हूँ, समूह ने मेरी मदद की, तब जाके मेरे पास 20 लाख रुपए का मकान खड़ा हुआ। फिर उसके बाद मैं आज जहाँ हूँ, आज देखिए मैं बड़े बोल नहीं बोलूंगी, आज मेरे पास 2-2 गाड़ियाँ हैं, 4 व्हीलर, जो कि मैंने इधर ही बसाई है, आपके ब्यावर में ही आके। घर में मैं यहाँ कुछ लेके नहीं आई थी, 2-3 बर्तन और एक गैस कुछ चूल्हा लेके आई थी, ठीक है। जबकि आज इतने बर्तन हो गए, वॉशिंग मशीन, घरेलू जो चीजें होती है ना, सब बसा ली मैंने यहाँ पे। अगर अभी मैं कहीं जाऊंगी ना तो ट्रक करना पड़ेगा मुझे खाली करने के लिए, है ना। ऊपर नीचे की स्टोरी किराए से ले रखी, इतना सामान हो गया। आज राजीविका के माध्यम से मैंने मायरा कैफे खोला हुआ है पुरानी ब्यावर रोड पे। कहाँ से खोला मैंने? राजीविका से ही खोला है। इतना पैसा मैं राजीविका से उधार लेके, राजीविका से ही मैंने 4 लाख रुपए लगाए, लगा के मैं अभी किस्तों से देती हूँ पैसा। और आज मेरे पास 4 से 5 लाख रुपए का कैफे है, जो अपने इसी रोड पे है, पुराने रोड। अगर बहुत से लोग तो जानते भी होंगे। राजीविका में जुड़ने के बाद आज मैं करोड़ों रुपए की मालकिन बन गई हूँ, आप यकीन भी नहीं करोगे। और ये मेरी अपनी बेटी सुना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत कहानी है, ये ओरिजिनलिटी है।